श्रद्धे महानुभावों, वेद साफ कहता है, अहं भूमि मदरामार्याय अहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय अहम अपो अनयं वावशाना मम देवास्वनुकेतमायन। आयन अय गतौ धातु है। हमारे आपके जीवन में जो गति दिखाई पड़ती है, अनुकेतम, उसी का संकेत है। वह परमपिता परमात्मा हमें संकेत करता है। मम अनुकेतम, मेरे संकेत के द्वारा आयन गति है। जहां भी परमात्मा का संकेत है, परमात्मा का आनंद है, शब्दों का आनंद है, वहीं पर देवास, वहीं पर देवता लोग सुरक्षित हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय में 2 आँखों को देवता कहा गया है, कान को देवता कहा गया है, जीवा को देवता कहा गया है, और इस प्रकार नासिका को देवता कहा गया है। नासिका में सुगंध का आदान प्रदान दिखाई पड़ता है, नेत्रों में रूप का आदान प्रदान दिखाई पड़ता है, कानों में श्रवण का आदान प्रदान दिखाई पड़ता है। ये धारण किए हुए, ये नासिका सुगंध को धारण करने के कारण ये धर्मी हैं और इनका धर्म सुगंध है। आँख धर्मी है और इनका धर्म रूप देखना है। कान धर्मी है और इनका धर्म श्रवण करना है। जीवा धर्मी है और इनका धर्म स्वाद लेना है। अतः धर्म कोई बाहर चीज नहीं है, न अगरबत्ती में है, न मोमबत्ती में है, न हवन में है, न सामग्री में है। धर्म तो हम धारण किए हुए हैं। वो मानव मात्र के लिए धर्म है। धीरे धातु मन प्रत्यय, जहाँ पर हम धारण किए हुए हैं, मानवता को धारण किए हुए हैं, नाते रिश्तेदारों को धारण किए हुए हैं, मानवीय प्रवृत्ति को धारण किए हुए हैं। इसलिए यह 5 ज्ञानेंद्रिय धर्म को धारण करने के कारण धार्मिक है और न धारण करने पर अधार्मिक है। ठीक उसी प्रकार मानव अपने जीवन में गति को धारण करता है तो आर्य है, और गति को धारण नहीं करता तो अनार्य है। और अनार के पास में यदि कितनी भी संपत्ति दे दी जाए, वह खान पान, रहन सहन, मांस मछली, तारी दारू, खैनी बीड़ी सिगरेट के द्वारा वह अपने दी गई संपत्ति को नष्ट करता है। और जो देवतुल्य जीवन जीते हैं उनकी संपत्ति बढ़ती है। इसलिए संपत्ति और विपत्ति दोनों को हम अपने हाथ में लेते हैं। संपत्ति भी मेरे हाथ में है, विपत्ति भी मेरे हाथ में है, क्योंकि परमात्मा का साफ आदेश है कि जो कुछ भी दी जाएगी वो वैसे व्यक्ति को दी जाएगी जो व्रती होगा, जो गतिशील होगा, जो अपने जीवन को विकसित करने का संकल्प लेगा, जो अपने जीवन को महानता की ओर ले चलेगा और समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास करेगा, अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का प्रयास करेगा, अशिक्षित को शिक्षित बनाने का प्रयास करेगा, और पद मिल जाने के बाद दूसरे को भी बड़ा से बड़ा पद से जोड़ने का प्रयास करेगा। शासन मिल जाने के बाद दूसरे को भी शासन से जोड़ने का कार्य करेगा। धरती मिल जाने के बाद स्वयं भी धारण करेगा और दूसरे को भी धारण करने का मौका देगा। सबकी उन्नति में हमारी उतनी उन्नति होगी, सबकी संतुष्टि में हमारी संतुष्टि होगी। और इस प्रकार से हम वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी गतिशील प्राणियों का धर्म होगा। इसलिए आर्य शब्द पर यदि आप कहते हैं कि आर्य बाहर से आए और आर्य एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो कहीं ना कहीं आप शब्दों को समझने में भूल करते हैं, क्योंकि शब्दों की दुनिया एक अपने में अलग दुनिया है जो ऋगतौ धातु है और न्यत प्रत्यय लगकर आर्य बना है, जहाँ गतिशीलता है। मानव की गतिशीलता समाज को गतिशील करेगा और मानव की गतिशीलता का भाव समाज को निर्बल करेगा। इसलिए मानव एक समाज है और मानव एक समाज के अंदर हमारे आपके बीच में 4 प्रकार की प्रतिभाएं हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की प्रतिभा, ब्राह्मण की प्रतिभा है, व्यापार की प्रतिभा, वैश्य की प्रतिभा है, रक्षा की प्रतिभा, क्षत्रिय की प्रतिभा है और सेवा की प्रतिभा शूद्र की प्रतिभा है। इन 4 प्रतिभाओं को परमात्मा ने हमें शरीर के 4 भागों में रखा है। माथा के ऊपर सिर वाला भाग में ज्ञान विज्ञान रखा है, हाथ वाला भाग में रक्षा की भावना को रखा है, पेट वाले भाग में व्यापार की भावना को रखा है और पैर वाले भाग में सेवा की भावना को रखा है। इसलिए ये मानव मात्र के लिए है, जिसको हम पक्षपात रवैया से अर्थ को अनर्थ करके शब्दों की दुनिया में न जाकर पाणिनि का तैन, पतंजलि की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, महर्षि दयानंद की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अपने से हम अनर्थ
करते हुए सार्थक अर्थ ना करके स्वयं दुखी होते हैं, दूसरे को भी दुखी करते हैं। इसलिए चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कहीं पर भी उपदेश होता हो, चाहे आर्य समाज का उपदेश होता हो, यदि वो उपदेशक निश्चित प्रकार से वैमनस्य से ग्रसित है, दौर मनस से ग्रसित है, मेजंगत्व से ग्रसित है, वह समाज का कभी भी कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए हर व्यक्ति को पुरोहित बनने की आवश्यकता है। पुरोहितम दहति वै पुरोहिता, हर कार्यों में जिसको आगे रखा जाता है उसको पुरोहित कहते हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, प्रतिभा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ जाता है वह सब पुरोहित है। इसलिए परमात्मा को भी पुरोहित कहा गया है और परमात्मा की संतान को भी पुरोहित कहा गया है। ऐसे परमपिता परमात्मा जो हर कार्यों में अग्रसर है, वह अपने जीवात्मा को, अपनी संतान को भी पुरोहित बनाना चाहता है। इसलिए चाहे हम विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ते हो, गणित के क्षेत्र में बढ़ते हो, पुरुष आगे बढ़ने की भावना और हित की भावना धारण करने की भावना ही पुरोहित है। इसलिए शब्दों का हम दुरुपयोग ना करें, व्यक्ति विशेष के लिए शब्दों का प्रयोग ना करें, मानव मात्र को प्रतिभा देने का प्रयास करें। इसलिए वेद कहता है आम भूमिदामार्याय, मैंने ये भूमि गतिशील लोगों के लिए दी है। और वृष्टिम दासु से मर्त्याय, ये जो वर्षा दी गई है, यह जो सिंचन की शक्ति दी गई है, मरण धर्मा के लिए दी गई है, दानी व्यक्ति के लिए दी गई है। चाहे वो समय का दान करता हो, विद्या का दान करता हो, धन का दान करता हो, असहाय को ऊपर उठाने का प्रयास और प्रयत्न करते रहता हो, न्यायपूर्वक चलता हो, वही आर्य समाज हो सकता है। और यदि वहाँ पर 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी एक कागज पर नाम लिखकर रजिस्टर बनाकर मंत्री प्रधान बन करके और धन संपदा का शोषण करता हो, वो आर्य समाज नहीं हो सकता। वो कंकर पत्थर मकान बनाया जा सकता है, वहाँ पर वैमनस्य फैलाया जा सकता है, वो आर्य समाज नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना किया था और बताया था कि हे मनुष्यों, तुम अपने जीवन में वेदों का पठन पाठन करो। जहाँ पर वेदों का पठन पाठन होता हो, श्रवण श्रावण होता हो, चिंतन मनन होता हो, वेदों की गहराई में जाने का प्रयास करता हो और सारे शास्त्रों को पढ़ने के लिए उसका जो मौलिक आधार हो वो पाणिनि व्याकरण हो। इसलिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ही जितने शब्दों का वर्णन किया है, उन सारे शब्दों को यौगिक अर्थों में वर्णन किया है। और यौगिक अर्थों को न समझकर हम खंडनात्मक जीवन में जाते हैं, अपनी बुराई न देखकर दूसरे की बुराई देखते हैं, अपने 16 संस्कारों से न जुड़कर, अपने परिवार को न जोड़कर और दूसरे के परिवार को जोड़ने का प्रयास करते हैं, अपनी कमियों को न देखकर दूसरे मतांतर का केवल खंडन करते हैं और अपने जीवन में कोई उन्नति नहीं करते। ये आर्य का लक्षण नहीं है, ये अनार्य का लक्षण है। आर्य का लक्षण वही है जो स्वयं अपने जीवन को शासित करता है, व्रती बनता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, न्याय के मार्ग पर चलता है और अपने जीवन में जब वो चला लेता है तब दूसरे को चलाने का प्रयास करता है। बहुत ऐसे महात्मा लोग होते हैं, जिस व्यक्ति के नज़दीक हम अपने अवगुण को रखने का प्रयास करते हैं तो महात्मा लोग चिंतन मनन करते हैं और उनके जीवन में कोई अवगुण होता है तो अपने अवगुण को पहले वो परित्याग करते हैं, तब दूसरे को निर्देश करते हैं। लेकिन आर्य समाज के अंदर हम यदि आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को बनाने का प्रयास नहीं करते, अपने घर परिवार में हम संस्कारों को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते और दूसरे के किए कराए पर हम नाना प्रकार से खुराफात करते हैं और श्रोता वर्ग खुश होता है, तो आर्य समाज नहीं हो सकता। वो कंकर पत्थर का आर्य समाज हो सकता है, कंकर पत्थर का मंदिर हो सकता है, कंकर पत्थर का मस्जिद हो सकता है, मानव विकास के लिए, समाज विकास के लिए नहीं हो सकता। इसलिए मस्जिद का अर्थ, चर्च का अर्थ, मंदिर का अर्थ, आर्य समाज का अर्थ सभी सार्थक है, किसी भी अर्थ में कहीं अन्याय नहीं है। लेकिन हम शब्दों को ठीक से चिंतन नहीं कर पाते, मनन नहीं कर पाते और हमारे अंदर वैमनस्य की भावना होती है, दौर मनस की भावना होती है और केवल हम अपने स्वार्थ की भावना करते हैं। स्वार्थ और परमार्थ में इतना ही अंतर होता है, कम लेकर के समाज की सेवा करना परमार्थ कहलाता है और ज़्यादा लेकर के समाज की सेवा करना स्वार्थ कहलाता है। इस प्रकार से त्यागी, तपस्वी, निर्लोभी, चारों वेदों का ज्ञाता गृहस्थ की पुरोहित संज्ञा है, जो अपने जीवन में त्याग की भावना से अपने जीवन का विकास करता हो, तपस्वी हो और वह व्यक्ति व्यापारी ना हो, वह व्यक्ति
किसी भी बिजनेस से जुड़ करके, भावना से जुड़ करके आर्य समाज का संचालन न करता हो, वही आर्य समाज का कल्याण कर सकता है। अन्यथा ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे झंझट होते रहेंगे, लड़ाइयाँ चलती रहेगी और ये शिकायत होती रहेगी, मानव मानव का भेद होता रहेगा। मार काट, लड़ाई झगड़ा से हम ऊपर नहीं उठ सकते। इसलिए धरती आर्यों को दी गई है, आर्यों के पास रहेगी। जो अन्याय करेंगे, असत्य के मार्ग पर चलेंगे, परमात्मा के वेदानुसार दंडित होंगे और वो जन्म जन्मांतर में दुखी होते हुए, नाना प्रकार के कर्म और कुकर्म से जुड़ते हुए न अपने शांति से जी पाएंगे, न दूसरे को भी शांति से जीने देंगे। इसलिए वेद के शास्त्रों के आधार पर हमें सिद्धांतों को समझना चाहिए। जो लोग वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हों, दर्शन को पढ़ते हों, स्वाध्याय करते हों, विकसित बुद्धि रखते हों, वही सही तरीके से आर्य सिद्धांत हो सकता है। और जो इसका समाधान करते होंगे, जो समस्याएं खड़ी करते होंगे, वेद आदि शास्त्रों के नाम पर लूट खसोट करते होंगे, मंदिर के नाम पर लूट खसोट करते होंगे, आर्य समाज के नाम पर लूट खसोट करते होंगे, जहाँ तहाँ मीटिंग करके और लोगों को इकट्ठा करके 3 दिन 4 दिनों का उत्सव करते होंगे और उत्सव के अंदर वे 2-4-10 रुपए इकट्ठा करके विद्वानों को बुलाकर कुछ दक्षिणा दे देते होंगे और बाकी अपने में बंदर बांट करते होंगे। वो ना आर्य समाज हो सकते हैं, न आर्य समाजी हो सकते हैं, न गतिशील हो सकते हैं, न उनके बालक विकसित हो सकते हैं। इसलिए पुरुषार्थ करके कमाना है, कर कमाई बंद दे, मुफ्त खाना छोड़ दे। इसलिए भूमि ददाम आर्याय, ये भूमि आर्यों को दी गई है, आर्यों के पास रहेगी। और आर्य न कहीं से आए थे, न आने वाले हैं। वेद के शब्दों में जो अपने जीवन को ऊंचा उठा लेता है वो आर्य है, और जो अपने जीवन को नीचा गिरा लेता है अनार्य है। जो अपनी इंद्रियों को शासित करता है वो देवतुल्य है। अतः देवतुल्य के लिए परमात्मा का संकेत है। ये वर्षा, ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये संसार परमात्मा ने देवतुल्य व्यक्ति के लिए दिया है। अतः देवतुल्य बनने का हमें प्रयास करना होगा। धन्यवाद। क्रमशः।